अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनाओं ने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब जाकर भारत देश आजाद हुआ। आजाद भारत में स्वतंत्रता के सारे अधिकार हमको मिले, परंतु आज देखा जाता है कि लोग अपने अधिकारों की वकालत तो करते हैं, पर जब कर्तव्य पालन की बारी आती है तो मानो उन्हें सांप सूंघ जाता है। ऐसी मानसिकता देश के लिए घातक है। हमें समझना होगा कि देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो खुद देना सीखें। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय गान के समय केवल 2 मिनट सावधान खड़े रहना मात्र से हमारी राष्ट्रीय भक्ति पूरी नहीं होती, बल्कि हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। हमें सावधान रहना होगा विदेशी फंडिंग से पोषक, आतंकवाद से नस्लवाद और नक्सलवाद से धर्मांतरण करती, असामाजिक तत्वों से हिंसा फैलाती, अफवाहों से, नफरत भरी निगाहों से, मजहबी गुनाहों से हमें सतर्क व सावधान रहना होगा। जातिवाद फैलाती मकारों से जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, गद्दारों से तब कहीं जाकर हमारा देश महफूज और मजबूत होगा। आजादी के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारा सफल चंद्रयान मिशन है, इसका एक उदाहरण है। हमारी विदेशी निर्भरता घटी है। आज हमारे पास स्वदेशी फाइटर जेट हैं, स्वदेशी मिसाइल हैं और स्वदेशी युद्ध टैंक है। लेकिन अफसोस है कि आदमी चांद पर तो पहुंच गया, किंतु आदमी धरती पर रहने का फायदा नहीं सीख पाया, जिसका दुष्परिणाम यूक्रेन व रूस का खूनी संघर्ष, हमास और इजराइल का विनाशकारी युद्ध तांडव है। मैं दावा तो नहीं कर सकती कि हमारा देश विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश है, किंतु यह विश्वास जरूर रखती हूँ कि यदि भारत का हर नागरिक पूरी ईमानदारी व पूरी निष्ठा से कर्तव्य की साधना में जुट जाए तो हमारे देश को विश्व महाशक्ति बनते देर न लगेगी। अंत में मैं आप सभी का साथ चाहूंगी, तिरंगा हम सब लहराएंगे, तिरंगा हम सब लहराएंगे, देशभक्ति का गीत सुनाएंगे, वादा करें हम सब मिलकर इस देश को स्वर्ग बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।